जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डेली के स्पेशल प्रोग्राम सवाल जवाब में। इस वक्त मेरे साथ गवंडी से हमारे संवाददाता शाहिद खान साहब जुड़े हैं, क्योंकि गवंडी में अभी अभी एक नाम हादसा वगैरह तो दरपेश मैं आया है, मैं जहां इसका पर एक पता भीषण करता हूँ। हादसे में एक परिवार ने अपनी जान गंवाई है। आइए जानते हैं क्या कुछ हकीकत है इस हादसे की। शाहिद खान साहब, क्या कुछ हुआ है गवंडी शिवाजी नगर के इस हाईवे में? भाई का लाइट चालू है। आप लोग पहुंचो ना है तो फिर। हाँ सिराज, मैं ये बताना चाहूंगा हाँ? कि अभी तकरीबन हो दो गया, मैं घंटा 5 पहले मिनट में चलते हैं। यहाँ पे एक्टिवा में तीन बच्चे और एक आदमी था, जिसको डंपर ने उड़ा दिया। और जिसमें से सुनने में आ रहा है कि तीनों बच्चों की डेथ हो गई है और बाप का शायद इलाज चल रहा है। और मैं चीज़ बता दूं आपको कि खूनी रोड कहा जाता है। यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहते हैं और यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जी, तो ये भी कोई हादसा ध्यान कितने नहीं देर पहले देती है। हुआ है? अभी इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी ये तकरीबन 2 घंटा पहले हुआ है हादसा। सो ये डंपर का क्या बताया जा रहा है? ब्रेक फेल हुआ था या दारू पीकर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था? क्या कुछ था इस मामले में? ऐसा इस मामले में अभी कुछ जानकारी नहीं मिली है, मगर यह है कि ड्राइवर को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। और पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ आवाज नहीं आ रही। सोशल वर्कर मौजूद है, उनसे बारे में बात करते हैं जो इस सब चीज को फॉलो। आइए उनसे बात करते हैं अपन। यह अ, हमारे साथ मौजूद है जी, क्या नाम है इनका? फैयाज शेख। फैयाज साहब, जब ये फैयाज हादसा शेख, दरपेश बोलो। आया, मैं फैयाज साहब जब ये हादसा दरपेश आया वहां पर आप मौजूद थे? मैं मौजूद नहीं था। मैं शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में था। मुझे ये किसी ने फोन करके बताया कि यहाँ पे इस तरीके से हादसा हुआ है। 4 बजे के टाइम पे लगभग फोन आया था और उसी टाइम पे हादसा हुआ था यहाँ पे। तो आप क्या इस मामले को फॉलो, जैसे शाहिद खान बता रहे हैं कि आप इस मामले को फॉलो करते हैं, तो क्या क्या कार्रवाई आपने अब तक की है इस सिग्नल को लेकर, यहाँ के यातायात को लेकर? देखिए, आपके हिंदुस्तान डेली के चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि हम लोग गोवंडी सिटीजन, हमारा एक फोरम है। हम लोग गोवंडी के काफी मुद्दों के ऊपर बात करते हैं कि जिसमें से एक मुद्दा ये भी था हमारा कि शिवाजी नगर और बैगनवाड़ी की ट्रैफिक। और इसके ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा ये था जो घाट के ऊपर मानपुर लिंक रोड फ्लाईओवर जो है, जो 650-700 करोड़ की लागत में बना है, वो फ्लाईओवर पे आज भी जो है कि बड़ी गाड़ियां आज भी उसके ऊपर से नहीं गुजरती है। कि उसके बजाय जो जितनी भी बड़ी गाड़ियां होती है हैवी व्हीकल, वो नीचे से जा रहे हैं। तो उसमें हमने जो बीएमसी का जो ब्रिज डिपार्टमेंट है, उनके साथ भी हमने एक लेटर दिया था उनको कि आप लोग इसके ऊपर से हैवी व्हीकल शुरू करो। तो उनका हमको जी जवाब भी आया था कि हम लोग यहाँ से हैवी व्हीकल चालू कर देंगे। लेकिन जो यहाँ की ट्रैफिक अथॉरिटी है, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले हैं, वो इस ऑर्डर को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि हमको जब तक सीपी के ट्रैफिक डिवीजन से जब तक हमको नहीं आएगा आदेश, तब तक हम लोग यहाँ पे हैवी व्हीकल चालू नहीं करेंगे। हैवी व्हीकल चालू करने से हमको ट्रैफिक के कंजेशन और ट्रैफिक के बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, इसके लिए हम लोग शुरू नहीं करेंगे। तो ऐसा उनका जी जवाब आता है। आज जो हादसा हुआ, आज हादसा देखने के बाद हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए कि भाई गोवंडी में यहाँ पे ऐसे लोग रह रहे कि यहाँ के इंसान की जानों की कोई कीमत नहीं है। कि यहाँ पे जो शासन प्रशासन तो छोड़ दो, यहाँ के जो आमदार है अबू आसिम आजमी, जो समाजवादी पार्टी के 4 टर्म के विधायक है, यहाँ पे जी 4 घंटे से लोग जमीन पे बैठे हुए कि जमीन पे बैठने के बाद आमदार साहब खुद अभी तक यहाँ पे पहुंचे नहीं। तो भाई ये कैसी जनता है कि जो जनता तरसत है और यहाँ के आमदार मस्त है। तो उनसे भी ये बड़ा सवाल बनता है ना कि भाई आप लोग आकर मोर्चा संभालना चाहिए। यहाँ पे जनता जी जी खुद अपने मुद्दे के लिए आके रोड पे बैठ जा रही है। इनको डिटेन करके लेके जाया जा रहा है, इनके ऊपर केस बुक किया जा रहा है। शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में कई लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ, देवनर पुलिस स्टेशन में कई लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ। आप लोग केस दर्ज करना ये सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए आप लोग को आगे बैठना है कि यहाँ के जी लोग जिस तरीके से परेशान हो रहे कि यहाँ के डिपार्टमेंट वाले कोई सुनता नहीं है। कि आपके पास तो इतना पावर है कि आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सारे डिपार्टमेंट आपके दरवाजे पे आपके ऑफिस में आते रहे। लेकिन ऐसा हमको यहाँ पे कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल आरोपी जो पुलिस की हिरासत में है, पुलिस ने क्या कुछ कहा है इस मामले में? अब तक कोई जानकारी पुलिस से मिली है इस मामले में? है इस मामले में अभी पुलिस से कोई जानकारी नहीं मिली है। और अभी फॉरेंसिक लैब भी, फॉरेंसिक टीम भी आई थी, जिन्होंने वहाँ से ब्लड वगैरह कलेक्ट किया हुआ है और कलेक्ट करके लेके गई हैं। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। शाहिद खान, कितने लोगों की मरने की पुष्टि हुई है अब तक? मेरे ख्याल से तीन 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 बच्चों की शायद पुष्टि हुई है। और जो भी अभी नाबालिग है, तीनों के तीनों बच्चे। तो उम्र पता चली है बच्चों की? क्या उम्र है? गालिबन स्कूल से आ रहे थे या क्या था, अपने घर की तरफ जा रहे थे?
तो इसमें अभी कुछ पता नहीं है। इस बारे में पूरी जानकारी अभी मिली नहीं है, मिलेगी तो वैसे ही कहाँ कौन से अस्पताल ले गए उन्हें? बताया जाएगा। कौन से अस्पताल में लेकर गए उन्हें? अस्पताल का भी, अस्पताल शायद सूत्रों द्वारा पता चला है कि राजावाड़ी लेके गए। अच्छा। और वहां पर डीसीपी, जो जोन 6 के डीसीपी है समीर शेख, क्या वो वहां पर पहुंचे थे इस वक्त इस मामले की जानकारी लेने के लिए? हाँ, डीसीपी समीर शेख आए हुए थे, आके गए हैं। जी, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी कुछ आपने? और पुलिस, हाँ उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी मगर उनसे बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे हजारों की संख्या में पब्लिक जमा थी, पूरी भीड़ थी, सही तरीके से बात नहीं चाहे हो पाई। और हमारे साथ और यहाँ के रहवासी मौजूद है, जिनसे बात करते हैं। जी जी, हाँ क्या बोलिए, नाम है आपका इनका? नाम? तो मेरा नाम सईद अहमद है। मेरा नाम सईद साहब, क्या सईद कहेंगे अहमद इस है। मामले में, इस जोर मामले से के बारे बोलिए। में क्या कहेंगे आप? जिस तरह से ये हादसात हो रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे बड़े हादसे हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, क्या कहेंगे इस विषय में गवंडीकर होने के नाते आप? युवक होने के नाते बहुत ही इसके ऊपर यानी कि हादसे की और इसके बारे में जितना अफसोस जाहिर किया जाए उतना कम है। लेकिन ये हमारे जब रोज का मामूल बन गया, ऐसा होता है कि हमको इसका आदी बनना पड़े। लेकिन आज जो एक साथ में 3 मौत वाकई हुई है, मीन ऑन द स्पॉट, मीन 3 बच्चों की जाने गई है, तो कहीं ना कहीं एक जाहिर सी बात है कि लोगों का आक्रोश का निकलना बहुत जरूरी था। और यहाँ पर उल्टा पुलिस या प्रशासन को मीन यानी कि अवाम के साथ में खड़े रह के एक प्रशासन को मजबूर करना चाहिए था कि जो अवामी मुतालबा, जायज मुतालबात है, उनको माना जाए। हाँ, इतनी सी बात है कि ये ट्रैफिक जो ब्रिज के ऊपर से हैवी ट्रैफिक को शुरू किया जाए। इसके इस सिलसिले में आमदार साहब अबू हसन साहब ने भी 1 साल पहले कमिटमेंट किया था कि भाई इससे पहले वो मानपुर के साइड में कोई हाई टेंशन वायर है, वो हटने के बाद में ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। और ये हट के भी 1 साल के करीब हो गया, उसके बाद में ट्रैफिक जू का तू है। यानी कि वो आए बाएं शायद कुछ भी एक्सक्यूज दे देते। या तो इसका ये मतलब है कि ये ब्रिज में घोटाला हुआ है, बीएमसी का ये पहला ब्रिज है, 700 करोड़ रुपए का जो बीएमसी ने पहला ब्रिज बनाई है। तो ये इस काबिल नहीं है कि जिसके से हैवी 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 गाड़ियां जी चलाई जा सके। ये इस काबिल नहीं है। इसके लिए प्रशासन इसके ऊपर से हैवी गाड़ी को छोड़ नहीं रहा है। और इसमें उस वक्त के आज के विधायक और उस वक्त के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर रईस शेख थी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी आके देखें, क्योंकि वो उन्होंने में यहाँ का में यानी कि काफी समय यहाँ पे निकाला है। और आज आमदार है, इसी तरह आमदार अबू हसन साहब भी 4 दफे से यहाँ पे विधायक है, उनको भी यहाँ के वाकयात के हालात का सब पता है। सिर्फ एक आश्वासन दे देते कि शुरू हो जाएगा, कब शुरू हो जाएगा? ये अभी 3 गई, इसके और 30 एक साथ में जाएंगी, पूरी बस के बस अगर कोई उड़ा के चला जाएगा, उसके बाद में प्रशासन और आमदार साहब जागेंगे क्या? ठीक है। आज की तारीख में सबसे बड़ी जवाबदारी आमदार अगर आज अवाम के सामने आके साथ में खड़े रहे, तो प्रशासन को मजबूर होना पड़ेगा हेवी गाड़ी को ऊपर से शुरू करने के। अवाम साथ में है, आमदार के ऊपर खड़ी है, आमदार आए, आधा घंटा दे देते, पुलिस की भी हिम्मत नहीं है जो ऐसा डिटेन करके लेके जाए। जी जी। क्या कुलाबा से यहाँ आने में कितनी देर लगती है? क्या उनको ठीक। पता नहीं हुआ चला होगा अब तक का? ठीक। हाँ, एक साथ में 3 मौत अब कोई माने रखती है? निमरा पहुंच जी गए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बड़ा हादसा दरपेश आया है, लोगों में दुख और गुस्से की लहर नाज़रीन देख सकते हैं आप। आमदार से गुहार लगा रहे हैं, आमदार पर खासकर लोग नाराज हैं कि जिस तरह से गवंडी के अंदर आए दिन ये हाईवे पे शिवाजी आज नगर बैगनवाड़ी सिग्नल मेरी पर जो ये मेरी हादसात होते हैं, जी उसको मेरी लेकर विनती, काफी गुस्सा नजर आ रहा आजीजाना है लोगों में। आजीजाना अपील है उनसे, मेरी आमदार साहब से आजीजाना अपील है कि वो अब भी आ जाए और मोर्चा संभाल ले रहे हैं। ये पार्टी सियासत से ऊपर उठ के हम लोग बोल रहे हैं, सियासत से ऊपर उठ के आके आवाम की जो तकलीफ है वो दूर करें। सिर्फ जी एक बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन उनको चॉकलेट दे देती है कि हैवी गाड़ी शुरू हो जाएगी, क्यों नहीं शुरू होती? अगर आमदार वहां जाके खड़े हो जाए तो क्यों नहीं शुरू होगी? ये जी कोई बिल्कुल। तरीका है, कोई एक्सक्यूज है कि वहां से हम कंट्रोल नहीं? और दूसरी बात कि इतना होने के बाद में ये सिग्नल के ऊपर ट्रैफिक हवलदार बराए नाम रहते हैं, वो भी जब ऐसा एहतजाज होता है तो अब 1 से 2 बहुत मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। उसके बाद में फिर वही भाग के 3 5 सब अपनी अपनी ढोल में ट्रैफिक वाले लग जाते हैं। ठीक। ट्रैफिक सिग्नल वहाँ है, गाड़ियां यहाँ पे आके खड़ी होती है, लेकिन कोई जी जी। कोई ट्रैफिक सेंस है ही नहीं। तो चलिए ये ठीक है, हादसा नहीं होंगे तो इस क्या मामले होंगे? में, मैं खुद एक ड्राइवर हूँ।
जी ठीक है, ठीक है। इस मामले में शाहिद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत से जानकारी आपकी जानिब से मिली है। एक बड़ा दर्दनाक हादसा यहाँ पर गुजरा है, और भी अपडेट इंशाल्लाह इस मामले की हम अपने अवाम तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब इस मामले की पूरी जानकारी देने के लिए। ये जानकारी जरूर अवाम तक पहुंचाई जाएगी आपके माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बने रहिएगा हमारे साथ। नाजरीन, ये एक ऐसा मामला दरपेश आया है जहां पर गवंडी के अंदर ये हादसे ने खासकर मुंबई कर के जो गवंडी इलाके के लोग हैं उन्हें दहला दिया है। 3 मौतें हुई हैं और जो उनके वालिद है वो अभी भी गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल राजावाड़ी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। देखते हैं आगे इस मामले में क्या कुछ खबर निकल कर आती है। नाजरीन, आप सभी से दुआ है कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।